LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार गुप्त आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्यों और कैसे। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और उनकी विवेचना करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एक जागरूक इंसान के नाते भी जानना जरूरी है। अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, जंग लगने से लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ता है? यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, जंग लगने से लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? विकल्प है, ए घटता है, बी बढ़ता है, सी वही रहता है और डी अनिश्चित रहता है। चलिए तो जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। आइए अब इसी से संबंधित प्रश्न है, जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन रख दिया जाए तो इन चीजों पर कथई यानी कि ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है। इसी परत को जंग लगना कहते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में लोहा है, लोहे की एक चेन है जो पहले इस प्रकार की थी, लेकिन इसके बाद जब जंग लगती है तो ये आप देख पा रहे हैं दूसरे चित्र में चीजों पर कथई यानी ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है। इसी परत को जंग लगना कहते हैं। वास्तव में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। लोहे के परमाणु धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे के ऑक्साइड बनाते हैं और जंग क्रिया जारी रहती है जो उस वस्तु की सारी सतह पर फैल जाती है। आइए अब जंग लगने में कौन सी रासायनिक क्रिया होती है पूरा ब्यौरा। लोहे पर जंग लगना एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का लोहे के साथ संयोजन होता है जिससे लोहे का वजन पहले से बढ़ जाता है। लोहे के परमाणुओं का ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। याद रखें, जंग लगना एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। देखिए, लोहा, नमी और ऑक्सीजन ये तीनों एक साथ में मिलते हैं तब आपस में अभिक्रिया करते हैं और यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है और जंग लगती है। इसमें लोहा फेरिक ऑक्साइड की परत में बदल जाता है और फेरिक ऑक्साइड की परत हमें भूरे रंग में दिखाई देती है। अंततः जब कोई लोहे की वस्तु खुली हवा में रखी जाती है तो लोहा हवा में उपस्थित आर्द्रता या नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जंग का उत्पादन करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगने के कारण फेरिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है और उसी की परत लोहे के ऊपर जम जाती है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे भी कुछ प्रश्न। जंग लगने की क्रिया कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया? आपको बताना है। जंग लगने में किसका उत्पादन होता है या किसकी परत जम जाती है लोहे पर? फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड? जंग लगने के दौरान किसका संयोजन होता है? हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है? आपके साथ अंग्रेजी में भी इन प्रश्नों को शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो और हमारी श्रृंखला? जरूर जवाब इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं संजय कुमार को फिर मिलूंगा आपसे एक नए प्रश्न को लेकर। नमस्कार, जय हिंद।